लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में मतदान की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ मतदाताओं के अलग अलग मूड भी दिखाई दे रहे हैं। खबर कासगंज से है, जहां लहर गांव के लोगों ने इस लोकसभा में अब की बार वोट के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। लहर गांव के लोग लोकसभा चुनाव में मतदान का करेंगे बहिष्कार, और इसको लेकर निवासियों ने गांव में पोस्टर भी लगा दिए हैं। गांव वालों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है उनका गांव लहर। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे गांव में पोलिंग बूथ होती है, जिससे महिला मतदाताओं को बहुत परेशानी होती है। खबर यूपी के जनपद कासगंज से है, जहां सोरो विकास खंड क्षेत्र के गांव लहर में ग्रामीणों के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जानकारी करने पहुंची मीडिया टीम को ग्राम लहर के बुजुर्ग मतदाता ताराचंद ने बताया कि जब से देश आजाद हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, विकास के नाम पर हमारे गांव के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही हुआ है। नेताओं के द्वारा हमारे गांव के विकास कार्यों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जितनी दिलचस्पी वोट मांगने में दिखाई देती है। विकास के नाम पर 200 मीटर सीसी मार्ग बनाया गया है, पर उसके साइड की नाली नहीं बनाई गई। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग खस्ताहाल हैं। बावजूद इसके हम लोगों ने दूसरे गांव की पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। मामला ये है, हमारे गांव में पहली बार पोलिंग नहीं है। 8 गांव हमारे गांव से जुड़े हुए हैं। हमारा गांव उसमें नाम नहीं आ रहा, रोड नहीं है, नाली नहीं है, थोड़ा सा आरसीसी हो गई है, उसकी साइडों की दोनों नाली नहीं बनी है। अभी तक 1.5 साल हो गई। इसी बात का बहिष्कार है। हमारा सब काम और आसपास सब काम हो रहा है, हमारे गांव का क्यों नहीं हो रहा विकास। वहां मतदान करने जब पहुंचते हैं तो बूथ पर हमारे वोट पहले से ही डाल दिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि आप घर जाइए, आपके वोट तो पड़ चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि अब तो कहीं भी बूथ कैप्चरिंग की घटना नहीं होती है, तो उन्होंने बताया कि पुरुष तो जैसे तैसे वोट डाल भी लेते हैं, पर महिलाओं को तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम सभी ग्राम के मतदाताओं ने एकजुटता से ये फैसला लिया है कि अगर हमारे गांव में पोलिंग बूथ जिला प्रशासन नहीं बनाता है तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। रोड की भी व्यवस्था खराब है, पोलिंग बूथ की भी व्यवस्था खराब है हमारी, और यहाँ तक पूरे गांव की सारी व्यवस्था है। और कोई भी सरकार आई आज तक किसी ने भी विकास नहीं किया है। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर है, आचार संहिता है, जिसमें कोई व्यक्ति दबंगियाई नहीं कर सकता। क्या लगता है इस बार आपको दबंगियाई करने को मिलेगी? नहीं, दबंगई हम नहीं करते हैं, ना हमने आज तक की है, लेकिन हम जहाँ पोलिंग करने वोटिंग करने जाते हैं वहाँ दबंगई हो जाती है। कौन सी जगह पोलिंग करने जाते हैं? हमारी 2 पोलिंग होती है, एक खैरपुर गांव में होती है, एक बरगुला गांव में होती है। इस बार का पता नहीं, इस बार तो हम वोट करेंगे ही नहीं। हम सब ने गाँव ने ठान लिया है कि हम जब तक मतदान नहीं करेंगे, जब तक हमारे गाँव में पोलिंग और हमारे गाँव की रोड सड़कें व्यवस्था नहीं बनेंगी, हम पोलिंग पर किसी पोलिंग पर वोट डालने नहीं जाएंगे। युवा मतदाता सुमित कुमार का कहना है कि हमारे गाँव के साथ 8 मजरे जुड़े हुए हैं और सभी में विकास कार्य हो रहे हैं। हमारे गांव को नेता या अधिकारी किस वजह से पिछड़ा बना रहे हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है। अगर वो हमारे गांव में विकास कार्य नहीं कराएंगे तो फिर हमें वोट देने का क्या फ़ायदा है। दूसरे गांव की पोलिंग बूथ पर हमारे वोट पहले ही पड़ जाते हैं। चुनाव आयोग मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न सामाजिक और गैर सामाजिक संस्थाओं का सहारा लेकर मतदान करने वाले लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम में लगा हुआ है, और ऐसे में इस तरह की खबर कि मतदान का बहिष्कार होगा, आयोग के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहा है। जब मौके पर इसकी छानबीन की गई तो इन मतदाताओं के आरोप में कितनी सच्चाई है, तो ये पाया गया कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही भी पाए गए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए कासगंज से जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट।